बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जो हमारे मिलने वाले हैं और ख़ास तौर पे आप में से जो बच्चियाँ जिनकी नई नई शादी होती है, उनके सवाल बड़े मज़े के होते हैं। एक खातून तशरीफ़ लाई और उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 8 माह हुए हैं और मेरे घर में मैं हूँ, मेरा मियाँ है और मेरे ससुर हैं और जो बहुत अच्छे हैं और सरकारी ऑफिसर रिटायर हुए थे, तो वेल मैनर्ड हैं, वेल बिहेव्ड हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है 65 और 70 के बीच में इंसान हो तो बूढ़ा हो जाता है, अज़ाबी उसके मुज़महल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसने कहा बाकी सब खैरियत है, पर दिन में 3-4 दफ़ा मुझे उनकी शर्ट बदलवानी पड़ती है। तो शर्ट धोनी भी पड़ती है, फिर उसको प्रेस करके देना, तो मेरा बेवजह का काम बढ़ गया हुआ है। जब वो खाना खाने लगते हैं तो उनके गले में यूँ खाना गिरता है। अच्छा खातिन हज़रात, जब वो बात कर रही थी तो मैं बेअख्तियार मुस्कुराया। तो उसने पूछा साहब मुस्कुराए क्यों हैं? तो मैंने कहा मुझे भी बहुत पुरानी याद, पूरा मंज़र मेरे जहन में आया। जब हम छोटे होते थे तो बच्चों, ज़ाहिर है बच्चे भी जब खाते हैं, उस ज़माने में ये सिरलैक वगैरह तो था नहीं। मुझे याद है दलिया बनाया जाता था और दलिया खिलाते हुए या खीर खिलाते हुए या गजरेला खिलाते हुए वो चम्मच, ज़ाहिर है जिस साइज़ का भी हो, बच्चे का मुंह तो छोटा होता है, तो वो उसको ठीक से उसका जो इनटेक है वो नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं गिर जाता था। तो हमारी बेजी ने वो 6 बिबों का पैकेट आता था, ये इतनी सी होती थी बिब, तो वो पहना देती थी, यहाँ करके बांध देते थे। और फिर हमने बाद में आने वाले सालों में भी उस बिब का इस्तेमाल होते देखा। पर अभी मैंने बहुत अरसे से किसी के घर, पता नहीं अब बिब आउट ऑफ फैशन हो गई है या क्या हुआ। फिर जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि होटल्स पे जाते थे, घरों में ये नहीं होता था, होटल्स पे जाते थे तो जो ग्लास है उसमें बड़ा ही खूबसूरत फूल सा बना के बड़ा सा रुमाल, जिसको लोग गलती से हैंकरचिफ कहते हैं, हैंकरचिफ, वो पड़ा होता था। और जो लोग बूढ़े होते हैं यानी रिटायरमेंट के करीब वाले, तो वो उसको निकाल के ऐसे गले में डाल लेते थे और उसकी वो तहें सी सामने आ जाती थी, या कुछ लोग उसको बाकायदा फैला लेते थे। मैंने कभी ये हरकत नहीं की, आई डोंट नो उसकी वजह वो लतीफ़ा था या कुछ और वजह थी। मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा था कि एक साहब गया होटल में और जाके उन्होंने उसको, जो रुमाल था उसको उठा के यहाँ ऐसे करके बांधा। अब जो वेटर आया तो उसने आके हाथ बांधे और झुक के कहा सर आपकी शेव करूँ या बाल काटूँ? तो ज़ाहिर उसने भी शरारत की होगी, चूँकि हजाम के पास जाके इस तरह की कैफियत होती है, वो बड़ा कपड़ा। तो उस खातून को मैंने ये कहा कि बेटा बहुत आसान है, एक तो ये कि अगर आप हेजिडेंट ना हो तो बाज़ार से अब भी बिब मिल जाती हैं, ज़रा बड़ी भी मिल जाती हैं, वो ले लीजिए। दूसरा कुछ मर्दों के रुमाल होते हैं, वो ले लें। कोई घर में कपड़ा पड़ा हुआ हो, अपनी कोई पुराना दुपट्टा जो चादर हो, उसको 2-3 हिस्सों में काट लीजिए और उसकी साइडों पे तरपाई कर लीजिए, तो वो बड़े आराम से, उन्हें भी कोई झिझक नहीं होगी, बड़े आराम से उनको यहाँ गले में डाल दिया, चूँकि सिर्फ यहाँ ही गिरना होता है, इधर उधर नहीं गिरता। तो उस पर गिरेगा, उसको आराम से बंदा एक आध दिन के बाद धो लेता है, अगर जितना गंदा हुआ ज़्यादा। दूसरा याद रखिएगा कि जैसे बच्चों को बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके हाथ की ग्रिप कमज़ोर होती है। जो अच्छी टीचर्स हैं और अच्छी माएँ हैं, वो स्कूल भेजने से पहले पहले बच्चे की ग्रिप उसके पेंसिल पे मजबूत बनाती हैं। जिस बच्चे की ग्रिप ठीक हो जाए, उसे पेंसिल पकड़नी आ जाए, तो वो हमेशा जल्दी सीखता है, जल्दी लिखने लग जाता है। बुढ़ापे में जाकर भी बिल्कुल बच्चे वाला हाल होता है, चम्मच की ग्रिप कमज़ोर हो जाती है, समटाइम हाथ शिवर कर रहा होता है, समटाइम आपसे अंदाज़ा नहीं हो पाता। सो एक तो छोटा चम्मच देना बंद कर दीजिए, क्योंकि छोटा चम्मच उसमें जो आप डालते हैं, चाहे वो स्वीट हो या कुछ और चीज़, तो उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता बैलेंस। तो यहाँ आते आते उसका बैलेंस थोड़ा सा वो टेंट हो जाता है, तो यहाँ गिर जाता है। इसी तौर पे लुकमे का भी अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो 2 उसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप वो, इसे हम थेरेपी कहते हैं, यानी जिन बच्चों की या बड़ों की जब भी ग्रिप कमज़ोर हो, ये थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत मुअस्सर है। पहला इसका काम करने का ये है कि ग्लास और जग उनके करीब रखिए और उन्हें तकरीबन 1 फुट के फासले से जग में से पानी को उंडेलने का कहिए। अब कतरा भी गिरना नहीं चाहिए। अच्छा, ये चीज़ बहुत एतमाद से, मोहब्बत से करने वाली है कि बाबा या पापा जो भी आप उन्हें कहते हैं, कि आपके हाथ की जो ग्रिप है इससे ये मजबूत हो जाए, आपका हाथ जो शिवर करता है समटाइम कमज़ोरी से, वो करना बंद हो जाएगा। सो ये बहुत उम्दा और इट वर्क्स, इट ऑलवेज इट वर्क्स। दूसरा ये कि आप जो बाउल होता है जिसमें आप स्वीडिश सर्व करते हैं, उसके अंदर मटर आप ले लीजिए, चने ले लीजिए और चम्मच के साथ
तो कम से कम 3 दाने उसमें चाहिए होते हैं। तो 3 दानों को चम्मच, अच्छा ये बड़ा चम्मच होगा, ये टीस्पून चाय वाला नहीं होगा, ये जो बड़ा जिसको हम राइस में इस्तेमाल करते हैं वो वाला। तो एक वक्त में 3 दाने उसके अंदर आने चाहिए और वो पूरी ग्रिप से पकड़ के धीरे धीरे ला के छोटी प्याली में उसको डालें और ये दिन में 3 दफ़ा कराइए। यानी वो आम तौर पे 100-150 दाना उसके अंदर होना चाहिए, ताकि बार बार जो हाथ आएगा जाएगा तो उसके नर्व्स भी ग्रिप में आएंगे और ये उंगलियां और ये अंगूठा ये भी। वैसे तो बाज़ जो थेरेपिस्ट हैं वो कहते हैं आप सिर्फ उंगलियों की मदद से अगर कागज़ भी वो फाड़ें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, यानी A4 साइज़ के 2-3 कागज़ दे दें और उन्हें कहें कि बाबा इनको ज़रा छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। ये बच्चों से भी कराना चाहिए, उससे भी ग्रिप मजबूत होती है और यूँ आपका ये जो शिकायत है ये दूर हो जाती है। पर बेटा सबसे अहम चीज़ ये है कि जब बूढ़े होने लगते हैं, माँ हो या बाप हो, सास हो या ससुर हो, ये वो मौका होता है जब मेरा रब आपको नवाजना चाहता होता है, आपको ज़्यादा अजर देना चाहता है, आपको ज़्यादा ज़िंदगी में खैर और बरकत देना चाहता है। अब उनकी बेबसी की उम्र शुरू हो रही होती है, यानी तिफली और ये बुढ़ापा दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, रिफ्लेक्सेस भी बराबर होते हैं। ना बच्चा शुक्रगुजारी कर सकता है, ना बूढ़ा बाबा शुक्रगुजारी कर सकता है। दोनों ही बात बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं। समटाइम हम सोच रहे हैं उन्हें यूँ करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। तो उस पर कभी चिढ़ना नहीं है, चिढ़ने से आपके अपने आमाल ज़ाया हो जाएंगे। दूसरा, बड़ों के लिए तो रब ने हुक्म दिया है और रब रहमान बड़ी कमाल चीज़ है, उसने जानबूझ के जो हुक्म दिया कि इनको कभी उफ़ ना करो। अच्छा, उफ़ कब किया जाता है? जब कोई नागवार बात हो। उफ़ बिला वजह नहीं होता, यानी उफ़ को शौकिया भी नहीं होता कि बंदा उफ़ उफ़ करता फिरे। उफ़ तब होता है जब आप 2-3 दफ़ा कपड़ा गंदा किया, 2-3 दफ़ा बिस्तर ख़राब किया, आप कहते हैं उफ़ क्या मुसीबत है। इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान पे ना आने दीजिए, इसलिए कि जिस कैफियत में अब वो है ये आपके लिए तो अजर का मुस्तहिक है, पर कल आपने भी तो इसी कैफियत में जाना है। आप ये करोगे तो आपके बच्चे ये देखेंगे और वो भी यही सोचेंगे कि हमारी माँ ने यूँ सलूक किया था। मुझे याद है किसी की कहानी बड़ी खूबसूरत थी कि एक घर में एक टूटी हुई प्याली होती थी, तो उसमें अपनी सास को और कुछ चीज़ देनी होती थी तो माँ देती थी, और वो बेचारी चूँकि बेटा उसका वहाँ था नहीं, बैरून मुल्क था, तो उसमें वो खाती थी, तंग होती थी, उसे बुरा लगता था और उसी में वो माइयों वगैरह को भी दे देती थी, लेकिन उसी की स्पेसिफिक थी, नया बर्तन उसको नहीं देती थी। तो फिर एक दफ़ा एक अच्छी जो रकाबी थी प्लेट थी वो टूटी, तो उसकी बेटी ने कहा कि मामा इसको ना फेंको, ये रख दो, काम आएगा। उसने कहा क्या काम आएगा? उसने कहा कल मैं आपको भी तो दिया करूँगी ना, फिर आप नए बर्तन गंदे करोगे। यही इबरत होती है जो इंसान सीखता है। ज़िंदगी हमेशा सिखाती है, दस्तक देती है। और ये जो बूढ़े लोग होते हैं, हमारे अपनी माँ और बाप हो या मियाँ के माँ और बाप हो, हमारे अपने माँ बाप हो या बीवी के माँ और बाप हो, ये चारों ही बड़े मोहतरम और यूँ समझे, मुझे तो लगता है हमको ज़िंदगी में जो थोड़ा तंग करते हैं तो वो भी बुनियादी तौर पे तो हमारे दर्जे ही कहीं बुलंद हो रहे होते हैं, कहीं सब्र की वजह से, कहीं शुक्र की वजह से, कहीं खिदमत की वजह से। सो ए बेसब्रे लोगों और ए थोड़े प्यारे लोगों, आप में से कुछ तो बहुत अच्छे हैं, जल्दी बात को समझ जाते हैं, कुछ को बहुत गुस्सा आता है कि हमें क्यों समझाता है। हाशा व कल्ला, मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाता, मैं तो सिर्फ दुनिया के मंजर आपको दिखाता हूँ जो मैंने देखे या जो रब मेरा मुझको दिखाता है। मेरे पास कोई सुनी सुनाई बात नहीं होती। जो मेरे सामने आके बैठते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, ऑफ कोर्स उसकी फ़ीस देते हैं, फिर मैं आपको फिर वो बना सवार के पेश करता हूँ। शायद दिल में कहीं अटक जाए, कहीं दिमाग में अटक जाए और आने वाले बरसों में आप उस अंजाम से, उस बुरे मोमेंट से बच जाओ कि जो फिर बहुत दुख देता है और तकलीफ़ देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।